इस समाजवाद का चोला पहन के इसी बिहार में घोटाला हुआ। जो परिवार कहां से चल के एक कमरे के घर से परिवार चल के और 5 स्टार होटल में रहने लगा। जिस डेटा पे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं उसी डेटा पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने तब ये कहा और आज ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसका भी कलई खोल दें, आपके कैमरे पे खोल दें कलई, वो तो हमारी बता दें, लगातार उठाती है ना। उसमें थोड़ा और जानकारी पुष्ट कर देते हैं आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। लगातार महज 2 वर्षों से वो पदयात्रा कर रहे हैं और इसके बीच वो जनता के बीच में जाते हैं और लगातार बड़े बड़े दावे भी करते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को ये तक कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है और इसी के साथ कई दफा लोगों ने भी कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर बीजेपी, खासतौर पे अगर आम शब्दों में कहें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने वाली है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं और इस वीडियो में आज इसी कई दावे जो प्रशांत किशोर के द्वारा की जा रही है उसी पर बातें करेंगे। इस वीडियो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित जी सर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर कई दावे कर रहे हैं? पहले तो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू करवा देंगे। राजनंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रशांत जी का जो आप चर्चा की, सबसे पहले आप यह जानिए, जनसुराज नाम की पॉलिटिकल पार्टी पहले से बन चुकी है, जिसके बारे में 2022 में, ये देखिए 9/8/2022 को सार्वजनिक सूचना इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एसके मिश्रा अध्यक्ष हुए इस पार्टी के। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को क्लियर कर लीजिए प्रशांत जी से कि पार्टी का नाम जनसुराज कैसे। अगर जनसुराज नाम की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्टर्ड है तो फिर ये जनसुराज शब्द का प्रयोग, उस लेटर का, उस नाम का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यह पूर्णतः गैर कानूनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के लोगों को ये धोखा दे रहे हैं, हम ऐसे बनाएंगे पार्टी, उसका ऐसे संविधान बनेगा, उसका ये बनेगा। तो फिर हम इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि वो धोखा ही दे रहे हैं, इस बात पे कर रहे हैं कि अगर जनसुराज नाम रखते हैं तो ये सरासर झूठ है। जनसुराज नाम की पार्टी बन चुकी है। जनसुराज नाम की पार्टी पहले ही से है और जी, दोबारा जी। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को लॉन्च करने अब वो जनसुराज अगर नाम दे रहे हैं पार्टी का, तब तो ये सरासर धोखा होगा, ये प्रमाण है। और फिर इलेक्शन कमीशन में हम लोग जाएंगे कि आखिर एक नाम का, अगर हमारी पार्टी का नाम युवा समृद्धि दल है तो पूरे हिंदुस्तान में युवा समृद्धि दल कोई दूसरा नहीं होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी। अगर ऐसी परंपरा कहीं कुछ सर्कुलर में है इलेक्शन कमीशन का कि एक ही नाम की 4 पार्टी होगी, तो कल हम अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रख देंगे, कौन ठीक? तो ये पहले क्लियर कर देना चाहिए कि जनसुराज नाम शब्द का प्रयोग, चूंकि जब जनसुराज नाम की पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी तो फिर किस हैसियत से प्रशांत जी जनसुराज नाम का यूज कर रहे हैं, ये जनता को बतानी चाहिए। मतलब ये जांच का विषय है कि बिल्कुल जांच का विषय है और उनको भी क्लियर करना चाहिए जनता को। हम प्रमाण के तौर पे कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी अभी तक जो भी बात कह रहे हैं उसमें वो डाइवर्ट करते जा रहे हैं। जब पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी, प्रारंभ की थी, तो उन्होंने क्या कहा और अभी वो क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी तो कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, अगर कोई सोचता है कि मेरी सोच मुख्यमंत्री बनने की है तो यह गलत है। ठीक है, इस चीज से वाकिफ है ना? 1 सेकंड में आप सुन लीजिए। आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं। चीफ मिनिस्टर बनना तो छोटा सपना है, सुन लिए ना? जी जी। चीफ मिनिस्टर बनना छोटा सपना है जी। और फिर किस ये से कहते हैं, अब यहां भी सुनिए। मैंने 2017-18 में ये कहा था कि मैं संसद में नहीं जाऊंगा 10 साल बिहार में, तो यहाँ की विधानसभा में दिख जाएंगे। अगर सब लोग मिलके ये जिम्मेवारी देते हैं कि भाई आपको ये विधानसभा ये सीट लड़नी है तो लड़ेंगे। अब बताइए, यही बातों से ये मुकरते अब बताइए, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं उन पे। मैं बिहार की जनता की आंख खोल रहा हूं, मैं युवा साथियों का आंख खोल रहा हूं कि ऐसे लोग जो तब चले तो कहे नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, जब आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है तो एक तो महात्मा गांधी हुए देश में जो राष्ट्रपिता कहलाए,
किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनका डंडा सब जगह चला। आज वो राष्ट्रपिता हैं, आप भी बिहार पिता बन जाइए। तीसरी बात, इनके बातों का डाइवर्जन, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ये परिवारवाद पे हमला करते हैं, लालू यादव पे हमला करते हैं, तेजस्वी जी पे हमला करते हैं, पूरे परिवार जो भी परिवारवाद से आते हैं। कितनी चतुराई से कृष्ण मेमोरियल हॉल में इन्होंने अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस देश के अंदर जितने भी राजनेता हैं, क्या वो अपने घर में जाते हैं तो अपने लिए खाना बनाते हैं? क्या वो अपने बच्चों को पालते हैं? या पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति है जो पत्नी उनकी होती है, जो अर्धांगिनी होती हैं, वही घर में अधिकांशतः बच्चों का लालन पालन, खाना पीना बनाती हैं? तो ये कौन सा अजूबा काम उनकी पत्नी करती है? बहुत सारी ऐसे, मेरी पत्नी भी है, आपकी भी पत्नी है, सब है। एक से एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी भी हैं, वो भी अपने बच्चों को खुद देखती हैं घर में। लेकिन ये देखिए कितनी चतुराई से कहते हैं कि परिवारवाद हमको नहीं करना है, तो पत्नी को लॉन्च करा दिए, कहे कि देखिए देखिए सब लोग बैठिए, ये डॉक्टर जो उनकी पत्नी हमारी बहन समान है, उनको उन्होंने खड़ा किया, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है आने का। लेकिन प्रशांत जी इस तरीके से उनको लॉन्च कर दिए, ये परिवारवाद का नमूना नहीं है तो और क्या है? बताएंगे, वो बताना चाहिए ना जनता को। तीसरी बात, चौथी बात पे आप आ जाइए। ये कहते हैं कि जिस ईमानदारी से इस प्रयास को हम लेकर चले हैं, उस ईमानदारी पे कभी आंच नहीं आने देंगे। हमें भी लगता है, आप पे शक नहीं है, आप ईमानदारी पे आंच नहीं आने दीजिएगा, लेकिन हमारी समझ वहां धोखा खा जाती है कि ये करोड़ों रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से? बताएंगे कहां से आएगा ये पैसा? कौन देगा आपको ये पैसा? इसलिए हमारी शंका जाहिर होती है कि जिस बिहार की धरती पर लोहिया और कर्पूरी जी जैसे लोगों के शिष्य, जयप्रकाश जी जैसे लोगों के शिष्य जब राजनीति में आते हैं, समाजवाद का चोला पहन के राजनीति में आते हैं, तो वो घोटालों पे घोटाला करते चले जाते हैं, चेन बना देते हैं। तो फिर आज तो आप डिजिटल युग में आए हैं, हाईटेक चुनाव प्रचार आपका देन है। कोई भूला नहीं है देश कि हाईटेक चुनाव प्रचार किसका देन है। मोटरसाइकिल बांटना, गाड़ी देना, इतना टेंट, पंडाल, भोजन, बिल्कुल हाई फाई तरीके से। तो इस पैसे का सामंजन कहां से होगा प्रशांत जी, आप बताएं। पांचवा है कि भाई ये ऑलवेज कहते हैं, पहले बोले कि हम जिन जिन प्रदेशों में सरकार बनाई है, कंधा लगाया है, उनके प्रदेशों से, उन नेताओं से हम सहयोग ले रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग पे यह बल डालना होगा कि अगर साउथ के जिस नेता का नाम ले रहे हैं, और ममता बनर्जी जो बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम अगर ले रहे हैं और वो अगर आपको फंडिंग कर रही हैं, तो उनका देश के प्रति क्या रवैया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो धर्म के प्रति क्या रवैया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कैसे लोगों में आपसी विभेद पैदा करना है, ये छुपा हुआ नहीं है। तो क्या आप भी वही करेंगे? लेकिन फैक्ट है कि इनको कहीं से नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पोषित किए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित हैं। इनका मकसद कुल इतना ही है कि बस राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करो, ताकि नीतीश कुमार कमजोर होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में आना चाहती है। ठीक है अमित जी, आपके मैं चारों आरोप प्रशांत किशोर पे सुन रहा था जी। आपने एक एक कर बारीकी से कई प्रश्न उठाए जी, लेकिन ये क्यों नहीं माना जाए? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो तमाम विपक्षी दल एक दूसरे पे लगाते हैं, जी जी। लेकिन जिस प्रशांत किशोर ने अभी बिहार की राजनीति में एंट्री ठीक ढंग से मारी भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी पार्टी, ठीक है आप एक उदाहरण दे रहे हैं और मैं उस पर अब रिसर्च करने वाली बात है, लेकिन जो ये लगातार कह रहा है कि 2 अक्टूबर को मैं पार्टी लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसके हर एक एक्टिविटी पे अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। बिल्कुल, तो वो तो राजनीति की सही दिशा में जा रहा है। देखिए गलत सही, देखिए कौन राजनीतिक दल गलत है, कौन सही है, किसकी क्या दिशा है, वो आप जानते हैं, जनता भी भूल जाती है और वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने पहले रखा करता था, कौन अब कर्पूरी लोहिया होता है। ये आज का युग है, 21वीं सदी की बात है। तो राजनीति की दिशा पर तो सही जा रहे हैं प्रशांत किशोर, कि सब उनके बारे में चर्चा कर रहा है। और देखिए चर्चा उसी के बारे में होती है जिसके पास ताकत होती है, जिसको आदमी सक्षम दिखता है कि हाँ भाई इसमें ये सक्षम है, चलो इस पे अटैक करते हैं। तो बीजेपी अटैक कर रही है, अब हालिया बीजेपी ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। जगदानंद सिंह तो बार बार कोट करते हैं, पांडे 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 कोट करते हैं। जेडीयू हमला करती है, आप हमला कर रहे हैं।
तो ताकत तो है। अमित जी, हम आपके कई प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न छुपे हुए हैं, सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे दे। सबसे पहली बात यह कि नीचे ही से चले, लोग अटैक करते हैं पॉलिटिकल एनिमी की तरह, हम एक आम जनता की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार के लोगों के साथ धोखा नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति क्या हुई, हम क्या बताएं? इस समाजवाद का चोला पहन के इसी बिहार में घोटाला हुआ, घोटालों का एक चेन बन गया। जो परिवार कहां से चल के एक कमरे के घर से परिवार चल के और 5 स्टार होटल में रहने लगा, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। तो क्या हम उसी के पुरोधाज बन जाएं? नहीं बनेंगे। हम वो ऐसा क्यों अटैक कर, हम नहीं कर रहे हैं अटैक। हम तो जो डेटा है, जिस डेटा पे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, उसी डेटा पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने तब ये कहा और आज ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने तब ये किया आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तभी ना सुधारेंगे बिहार को। नहीं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मान लीजिए जो कहते हैं कि बिहार में रोजगार देंगे, बिहार के नौजवान छठ में आएंगे, उसके दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा, तो बिना मुख्यमंत्री कैसे? 12,000 वाला रोजगार, 12,000 वाला, उसका भी कलई खोल दें, आपके कैमरे पे खोल दें कलई। वो तो हमारी बता दे, इन्वेस्टर लगातार उठाती है ना, उसमें थोड़ा और जानकारी पुष्ट कर देते हैं आपकी। 12,000 वाले रोजगार के पीछे इनका क्या मकसद है? जब ये जदयू में हुआ करते थे, इसकी सूचना हमने ही दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके कैमरे पर कह दे रहे हैं। जब ये जदयू में थे तो हाई कॉम्प्लेक्स में एक समानांतर कार्यालय चलाया करते थे, आईपैक का, और उसमें इनके लोग जदयू के जो वर्कर होते थे उनको बुलाते थे, और यूथ इन पॉलिटिक्स नाम का एक पेज बनवाया गया था, और उस पेज पर यह कहा गया कि आपके पास कंटेंट रोज जाएगा, आप इसको पब्लिश करते रहिए पेज पे अपने आईडी से। उसमें जब वो मीटिंग लिया करते थे, उस मीटिंग में हम भी एक अनजान व्यक्ति के तौर पर जाकर शामिल हुए थे। उसमें पूछा गया कि भाई इस पेज का मोनेटाइजेशन कब होगा, इस पेज से इनकम हमको कब होगी, और इस पेज पे पेज बूस्ट करने का जो खर्चा होगा वो कब मिलेगा। तो जवाब मिला कि 3-4 महीना आप पहले कीजिए, उसके बाद जब हम लोग यहां से देख लेंगे कि आपके पेज को लाइक्स ये मिल रहा है, तो आपको बूस्ट करने के लिए भी पैसा देंगे, और फिर मोनेटाइज होगा पेज, और फिर आपकी कमाई होगी। इनका जो 12,000 वाला स्कीम है, जो ये बेटियों को कह रहे थे महिलाओं के सम्मेलन में, ये कुल नहीं, देखिए ये शुद्ध व्यापारी हैं भाई, इन पे हम क्यों उंगली उठा रहे हैं? ये शुद्ध व्यापार कर रहे हैं, ये राजनीति सेवा भाव से नहीं करने आए हैं, ये शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। ये 3-4 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 10 लाख लड़कियों को ये हायर करना चाह रहे हैं, जो इनका एडवर्टीजमेंट करते रहे। गांव-गांव में एडवर्टीजमेंट होगा, वो इस लालच में। उसके बाद क्या कहेंगे? 3-4 महीने में, अच्छा जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी होगी कि इंग्लिश में पोस्ट करना, मैसेज करना, जवाब देना, तो वो 10-12 हजार में उसकी जिंदगी चल जाएगी। 12,000 में, तब तो दिहाड़ी मजदूर बिहार में 15,000 कमाता है साहब, 500 रुपया उसका है, अब 12,000 की। तो ये 3-4 महीने उससे प्रचार करवाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि अब आपका पेज मोनेटाइज हुआ और आप लोभ में पड़िए, किसी महीने में 1,000, किसी महीने में 2,000, किसी महीने में 3,000। अब लोभ में पढ़ते 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 साल 1.5 साल तक आप प्रशांत किशोर जी की बात जन जन तक पहुंचाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको ऐड में कोई खर्च नहीं लगा, और उसके बाद आप छोड़ ही दीजिएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? जनता के बीच में तो हम पहुंच गए। नहीं, ठीक है, आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसमें एक एंगल ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि, लेकिन सबको कैसे समाहित करवा लेंगे? अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि बिहार का कोई युवा बिहार छोड़कर भागेगा नहीं, और आप कह रहे हैं कि सबको इसी चीज में समाहित तो 12,000, आखिर तो ये कह रहे हैं कि बिहार से पलायन जानते हैं कितना लाख होता है? कितने करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं? ये डेटा तो है आपके पास, कितना यूथ है, कितना करोड़ लोग पलायन करते हैं। लेकिन सबको जो छठ में जाएगा वो अंदर आएगा। लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रयास ही ना करे तो ये तो नहीं, ये प्रयास क्या कर रहे हैं? ईमानदार प्रयास नहीं है ना इनका। अच्छा, आप इतनी बड़ी बात एक झटके में कह रहे हैं, 10-12 हजार की नौकरी पहली बार, वो तो छोड़ दीजिए, नहीं महिलाओं का ही नहीं, जो यूथ के लिए भी वो बोले कि जो छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, इसके लिए उनको कमाना है 10 से उनके लिए 15,000 का टारगेट दिया गया कि उतना तक का रोजी रोजगार हम यहां कर देंगे। कहां से कर देंगे? उसका ब्लूप्रिंट जारी कीजिए। क्या वही उसी हिसाब से कोई कह देगा 1 करोड़ हम रोजगार दे देंगे? उसी पैटर्न पे आप चल रहे हैं? नहीं, हमारा कहने का और विरोध। भाई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, तो दिया कि नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल फ्री पानी भी दे रहे हैं, तो क्या हुआ उसकी आड़ में? छुपा है?
आज अरविंद जी कहां है? छुपा है किसी से? हमारा विरोध इसलिए है, हम भी इस बिहार के निर्माण के लिए निकले हैं, हम भी इस बिहार को बेरोजगारी के दंश से निकालने के लिए निकले हैं, हम भी पलायन को समाप्त करने के लिए निकले हैं, हम भी इस वर्तमान भ्रष्ट राजनीति को समाप्त करने के लिए निकले हैं। लेकिन हमारा प्रयास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम अपने पार्टी के अंदर अपने पॉलिटिकल वर्कर को कहते हैं, झंडा है तुम बनाओ, बैनर है तुम बनाओ। क्यों डिपेंडेंट हो गए यार? हम आज अगर अमित जी लगाएंगे करोड़ों रुपया तो हम वसूलेंगे बिहार की जनता का ही खून चूस के ना, उसका टैक्स का ही पैसा से। तो हमारा प्रश्न प्रशांत जी पर कोई आरोप नहीं है, वह भी इसी राह चले हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं वो अपने पॉकेट से कहां लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई बिहार की जनता हमें फंड करेगी। कहां जनता फंड कर रही है? कहां जनता फंड कर रही है? पसंद करने वाले लोग नहीं है क्या? नहीं है। हाँ। किसको पसंद करने वाले लोग नहीं हैं? देखिए वो देखिए पॉलिटिकल मिलता है। अभी कौन दे रहा है इतना करोड़ रुपया? हाँ। बाइक बांटने के लिए, कार बांटने के लिए, टेंट लगाने के लिए, ये करने के लिए आप क्यों ऐसा हाइप क्रिएट कर रहे हैं? आप हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि सबको समेट कर खा जाएं? हाँ, आप बात कहिए ना क्लियर, ब्लूप्रिंट के साथ बताइए कि अगर हम 5 करोड़ युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे तो हमारा ये प्रयास होगा, या ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, औद्योगिकीकरण करेंगे प्रदेश में तो यहां से फंड लाएंगे, इन चीजों। तो वो ब्लूप्रिंट बताइए। फिर वही पहले ही वाली बात, कोई कहा ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर पीके ठगने के लिए आए बिहार को। हम ये नहीं कहेंगे कि ठगने के लिए, लेकिन धोखा अवश्य दे रहे हैं उनकी बातों से, जैसे जैसे वो डाइवर्ट कर रहे हैं, इससे हमको लग रहा है। नहीं तो वो स्पष्ट वे में, क्लियर वे में बोले, ट्रांसपेरेंट वे में बोले, हम उनके साथ हैं, कहां दिक्कत है? एक और आप दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, वो लोगों को ठगने के लिए आ रहे हैं। लगातार उनकी स्कीम्स, जो भी आपने जिस तरीके से अभी तक बताया कि बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को भेजिए, फोन चलाने आता है, तो पलायन के मुद्दों को भी लेकर वो बोल रहे हैं। तो आखिरकार कोई भी पार्टी लॉन्च होती है तो विरोध तो उसका होता ही है, चाहे शुरुआती तौर में बीजेपी हो या फिर कोई भी हो। तो प्रशांत किशोर की अगर पार्टी लॉन्च हो रही है, विरोध होना तो आमतौर पर जाहिर है। बिहार की जनता कितनी अच्छे से हल्दी लगाना जानती है। विरोध हो रहा है तभी तो ये विरोध नहीं है, विरोध बिहार के लोकतंत्र के जमीन को बचाने की है, बिहार में उन्माद फैलने से बचाने की है, बिहार में युवाओं को डिप्रेशन में जाने से बचाने की है। क्योंकि इतना बड़ा ये स्वप्न दिखा रहे हैं। अब एक चीज बताए, क्यों प्रश्न उठा रहे हैं अमित जी? बहुत एक और मार्केबल बात हम बताते हैं। ये भितरवा से जहां से पदयात्रा शुरू की है, उस वक्त हमारा भी पदयात्रा ये चल रहा था, हम पदयात्रा नहीं कर रहे थे, हमारा ये क्षेत्र भ्रमण चल रहा था। हम इनके पीछे पीछे थे, इनका आगे आगे था। किसी भी पदयात्रा में हमने नहीं देखा कि 200 से 300 इससे ज्यादा लोग हो, किसी भी पदयात्रा में नहीं है। जब ये खुद दरभंगा, खुद सीतामढ़ी, खुद, और यहां पैटर्न क्या था, 20 आदमी का टीम ऑलरेडी होटल में कैंप कर रहा है, 10 आदमी का टीम वो 20 दिनों से लगातार घूम रहा है। और आज अचानक से कौन सा तुरुप का पत्ता आ पड़ा? बिहार के राजनीति में हम आपको बताए ना, कुछ नहीं करने जा रहे हैं, झूठ पे ही झूठ बोलना है। 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बना रहे हैं, तो 1 करोड़ आपका सदस्य हो जाएगा तो 100 तो विधायक ऐसे ही जीत जाएगा भाई। तो फिर फर्श पे मरने की आवश्यकता है, अब फिर 5 साल और रगड़ाने की आवश्यकता है। अब 45 में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, 80 तक मैक्सिमम, 112 तक मैक्सिमम जीत का 15-18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। और 100 को पहले टर्म में जब आप विधायक जीत जाइएगा तो आप ही मुख्यमंत्री न होइएगा तो चांद से आएगा। तो फिर ये झूठ क्यों? सच्चाई से रूबरू कराइए। आदरणीय प्रशांत जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, राजनीतिक तौर पे हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम उस राजनीति के समर्थक हैं जो सच के रास्ते पे चले, उस राजनीति के समर्थक हैं जो बिहार के दिशा और दशा दोनों बदलने के रास्ते पे चले। हम उसके समर्थक नहीं हैं जो जेपी आंदोलन से लेकर 1974 से आज तक होते आ रहा है। हम उसके अब समर्थक नहीं हैं, ऊब चुके हैं। ना कोई नीति, ना कोई नीयत, ना कुछ नहीं। हमको सिर्फ छोड़ दीजिए, अब उन बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रशांत जी से ये आसान नहीं है, और जो पुत्र जितना कारगर और कमाऊ होता है उसी को डांट सबसे ज्यादा पड़ता है। तो हम इसलिए भी इनको बता रहे हैं, हम भी बिहार बदलने चले हैं, आप भी बिहार बदलने चले हैं, लेकिन बिहार को पथभ्रष्ट मत बनाइए। ऐसा मत कीजिए आप तो करोड़ों करोड़ में खेलने वाले हैं, तब तो कल बिहार की जनता ये कहेगी कि भाई अब यही लोग अच्छा है। तो जितना नया, जब प्रशांत किशोर आकर और ऐसे पलट गए तो ये लोगों की क्या हैसियत है, यही कहेगी। तो फिर नए लोगों का पदार्पण नहीं होगा इस राजनीति में, नए लोग आएंगे नहीं, बिहार की दशा स्थिति यही रह जाएगी। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए आईना दिखा रहे हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं।
तो आपने सुना प्रशांत किशोर की शुरुआती की जर्नी से लेकर जो 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी लॉन्च होने वाली है, तमाम मुद्दों पर आज हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे दे रहे हैं, देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने के बाद जो लगातार वो बोलते आते हैं कि मैंने सारी प्लानिंग्स कर रखी है, सारे स्कीम्स मेरे पास है, कितनी चीजों की वो प्रस्तुति करते हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दी इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।